नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के डिबेट पर कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कहना पड़ा कि हम सैकड़ों लोगों को भर्ती कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की दिक्कतें को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हम मीडिया को सलाम करते हैं कि हमारी कमियों सामने ला रहा है। हमने सरकारी ऐप को भी तुरंत ठीक भी किया, हम आगे भी सुधार करेंगे। मीडिया को दोष देने का बहुत स्कोप नहीं था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि चेन्नई और मुंबई की तुलना में दिल्ली में टेस्ट कम क्यों हो रहे हैं। दिल्ली में टेस्टिंग एक दिन में 7,000 से 5,000 क्यों हो गई। कोर्ट ने अस्पतालों की तैयारियों को भी लेकर सवाल किए थे। हैरानी की बात है कि 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 5,000 टेस्ट हो रहे थे। दिल्ली जनमत की फैक्ट्री है। यह वह भौगोलिक प्रदेश है जहां सबसे अधिक टीवी रिपोर्टर है, जहां आप जितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन अपने शहर में बदहाली की खबरों से होश तो उड़ते ही हैं, क्योंकि इस संक्रमण की चपेट में सब आ रहे हैं। जाहिर है यहाँ अखबारों और चैनलों पर लोगों का दबाव अलग तरीके से काम करता है। यहाँ से उठने वाली खबरों की लहर का असर देश भर में भी होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कहना पड़ा कि हम सैकड़ों लोगों को भर्ती कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की दिक्कतें को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हम मीडिया को सलाम करते हैं कि वो हमारी कमियों को सामने ला रहा है। हमने सरकारी ऐप की जो कमी थी उसको भी तुरंत ठीक किया है। हम आगे भी सुधार करेंगे। मीडिया को दोष देने का बहुत बड़ा स्कोप नहीं था। स्कोप दूसरी एजेंसियों के लिए भी नहीं बचा। जब केजरीवाल ने कह दिया कि 31 जुलाई तक 1 लाख बिस्तरों की जरूरत पड़ेगी, हमसे जितना हो सकेगा हम कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र के पास भी स्कोप नहीं बचा कि वह दिल्ली को केजरीवाल के भरोसे छोड़ दे। मैं नहीं कहता कि मेरी बात का असर है, लेकिन लगातार कोरोना की बात में कह रहा था कि अगर केजरीवाल का अनुमान सही है तो फिर इसमें केंद्र और उसके अस्पतालों की क्या भूमिका है। मैं पूछा करता था कि एम्स अस्पताल जिसका बजट 3600 करोड़ का है उसकी क्या भूमिका है। दिल्ली में केंद्र के अस्पतालों का बजट 6,000 करोड़ से अधिक है। पूरी दिल्ली का स्वास्थ्य बजट 7700 करोड़ है। केंद्र को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी ही थी। एम्स के डॉक्टरों भी टेलीमेडिसिन से मदद करेंगे। यह काम तो पहले दिन हो जाना चाहिए था। आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली छोटे अस्पतालों तक कोरोना के लिए सही जानकारी व दिशा निर्देश देने के लिए मोदी सरकार एम्स में टेलीफोनिक गाइडलाइंस के लिए वरिष्ठ डॉक्टरों की एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया, जिसके नीचे तक सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों का संचार किया जा सके। इसका हेल्पलाइन नंबर जारी हो जाएगा। इस तरह का कमांड सेंटर बनाने का सुझाव डॉक्टर मैथ्यूज ने दे दिए थे और कई जगहों पर भी लिखा था। 2 महीने पहले ही वो दे दिए थे। 24 मार्च को तालाबंदी हुई। 80 से 85 दिन हो गए। केंद्र और राज्य सरकार या सभी सरकारें मिलकर इस महामारी का मुकाबला कर रही है, ऐसे दावा किया जा सकता है कि मगर भरोसा कम होता है। समिति संसाधनों का व्यवहारिक बंटवारा कम दिखता है। तेलंगाना अपनी राह पर चल रहा है तो अहमदाबाद अपनी राह पर। 30 जनवरी को ही वैश्विक स्वास्थ्य संगठन ने हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की शब्दावलियों में इससे बड़ी चेतावनी नहीं है। 11 मार्च को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया, लेकिन वह सिर्फ नाम देने की प्रक्रिया थी। सबसे बड़ी चेतावनी 30 जनवरी को जारी की गई। नेता इस तारीख की याद नहीं दिलाना, वरना उससे जवाब देते नहीं बनेगा कि 30 जनवरी से 24 मार्च तक आपने क्या किया। वह 11 मार्च की याद दिलाते हैं कि हमने 10 से 12 दिनों के भीतर में तालाबंदी का फैसला लिया। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन ने किसी देश से तालाबंदी करने की बात नहीं की थी। विषय अंतर हो गया, मगर यह जरूरी थी, तभी से वैश्विक संगठन टेस्टिंग की बात कर रहा था। भारत ने भी मगर जल्दी ही नियमों के सहारे टेस्टिंग को सीमित किया जाने लगा। अब जाकर नीति आयोग के अमिताभ कांत ने ट्वीट किया कि कुछ राज्य या शहर सोच रहे हैं कि वह कोविड-19 के संकट को बिना टेस्ट के मैनेज कर लेंगे। यह संभव नहीं है। केरल, कर्नाटक और कोरिया से पता चलता है कि टेस्टिंग ट्रीटमेंट से ही लड़ा जा सकता है। नीति आयोग को बताना चाहिए कि कौन से राज्य और कौन से शहर में टेस्टिंग कम हो रही है, उसकी टेस्टिंग करने की क्षमता क्या है, क्यों कम हो रही है। सारा बात सोचना समझने योग्य है। 80 से 85 दिनों बाद गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि दिल्ली में 2 दिनों में टेस्टिंग 2 गुनी हो जाएगी और 6 दिनों में 3 गुनी। सवाल है कि उनका मंत्रालय देश भर में आपदा प्रबंधन का मुखिया है। उन्हें बताना चाहिए कि उनके चाहने से कैसे 6 दिनों में दिल्ली में टेस्टिंग 3 गुनी बढ़ सक जाती है। उत्तराखंड, गुजरात या उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों नहीं बढ़ती है। 19 मई के आंकड़े के हिसाब से भारत में कुल 1,01,475 टेस्ट हुए थे। कई दिनों तक 1 लाख के आसपास ही टेस्टिंग होती रही। 30 जून को टेस्टिंग का आंकड़ा 1,37,158 पर पहुंचता है और 13 जून को 1,43,737।
अब 1.5 लाख से अधिक हुई है। देश भर में टेस्टिंग की रफ्तार इतनी धीमी गति से क्यों बढ़ रही है? दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, 38,958 हो गए हैं। 2100 से अधिक मामले में 24 घंटा में दर्ज हुए हैं। अगर आप प्रतिदिन 2000 का भी हिसाब लगा ले तो 30 जून तक 32,000 केस और बढ़ेंगे। आज की टेस्टिंग के हिसाब से अगर टेस्टिंग ज़्यादा हुई तो संख्या और भी अधिक हो सकती है। दिल्ली सरकार का अनुमान है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख केस हो जाएंगे। ऐसा होता है या नहीं, चंद दिनों के बाद पता चल ही जाएगा। दिल्ली में बिस्तरों की कमी होने जा रही है। सरकार अभी से आगाह कर रही है कि अपनी तैयारी भी कर रही है। राज्य सरकार ने अगले एक हफ्ते में 20,000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने की योजना बनाई। दिल्ली के 40 छोटे बड़े होटल में करीब 4,000 कोविड बेड बनाए जाएंगे। इन्हें दिल्ली के निजी अस्पतालों के साथ जोड़ दिया जाएगा। करीब 80 वेट हॉल में 11,000 कोविड बेड बनाए जाएंगे। इन्हें दिल्ली के नर्सिंग होम्स के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 10 से 49 बेड वाले नर्सिंग होम्स को कोविड बेड बनाया जा रहा है, जिससे करीब 5,000 की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे सभी नर्सिंग होम को आदेश दिया गया है कि 3 दिन के अंदर नर्सिंग होम को कोरोना के हिसाब से तैयार करें। ऐसा न करने पर नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में करीब 70% बेड भर चुके हैं। अनुमान है कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड की जरूरत होगी और 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि दिल्ली की निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए निजी अस्पतालों के कोरोना बेड में से 60% बेड का कम रेट में उपलब्ध कराना, कोरोना उपचार व कोरोना की टेस्टिंग के रेट तय करने के लिए डॉक्टर पाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जो कल तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। साथ ही दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल बारा हिंदूराव अस्पताल को कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया। साथ ही मेडिकल सुपरडेंट को भी निर्देश दिया गया कि 16 जून तक अस्पताल के सभी बेड कोरोना मरीजों के लिए तैयार कर ले। बारा हिंदूराव अस्पताल 1,000 बेड का अस्पताल है। दिल्ली में अब सब कुछ तेजी गति से होता हुआ दिख रहा है। उम्मीद है अस्पतालों और डॉक्टरों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा ताकि बेहतर सिस्टम बने। यह काम 24 मार्च से पहले या नहीं तो उसके 2 हफ्ते के भीतर हो जाना चाहिए था। अभी भी इसी तरह से अन्य राज्यों और शहरों में करने की ज़रूरत है। भारत में कोविड-19 से मरने वाले की संख्या 9195 हो गई है। कुल संक्रमित केस 3,20,922 केस हो चुके हैं और पहली बार 24 घंटे में 11,929 पॉजिटिव केस आए हैं।